मंच पर उपस्थित हम सभी के आदरणीय और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जिनको जिम्मेदारी दी है, एआईसीसी सचिव बनाकर दिल्ली का प्रभारी बनाया है, सुखविंदर सिंह डैनी जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए, जब भी कोई अतिथि आता है वो परिवार का हिस्सा बन ही जाता है, लेकिन हमारे भी हाथ खुले होने चाहिए कि हम एक दूसरे को अपनाएं और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डैनी जी। हमारे जिला के अध्यक्ष सतबीर जी कुछ पर्सनल इशू से चल रहे हैं, फिर भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं तो कह रही थी कि अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन यही सच्चे कांग्रेसी की मैं कहती हूँ निशान है कि इस स्थिति के बाद भी वो हमारे बीच में उपस्थित है। तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। हमारे ऑब्जर्वर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शांति स्वरूप जी, एक लंबा संगठन का उनके पास अनुभव है और बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। मेरी बहन सरला चौधरी जी जो चुनाव लड़ी है यहाँ से और एक मजबूत महिला है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हम जानते हैं कि कहीं कुछ और जाती है, होती कुछ और है, लेकिन अगर हमें ऐसे में कुछ मजबूत महिलाएं मिलती हैं तो हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए और आपको मेरा भी सैल्यूट है। मेरे साथी मेरे भाई राजेश यादव जी यूथ कांग्रेस में भी काम किया, निगम का भी चुनाव लड़ा, सब आप उनसे वाकिफ हैं। मेरी बहन इंद्रावती जी जो जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, रवीना जी, अजय भाई यहाँ बैठे थे, कहाँ चले गए पता नहीं, योगेश जी, सौरभ जी, महेश द्विवेदी जी, सभी लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ज्यादा समय की जो बात और कम समय की बात हुई तो रोहिणी जिले कांग्रेस कमेटी की मीटिंग से आ रहे हैं और नजफगढ़ की मीटिंग के बाद तिलकनगर जिले कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जाना है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं तो शायद आखिरी बार आए हैं, ऐसा भी मत सोचिए आप। पहली बार आए हैं और आते रहेंगे क्योंकि अब ये परिवार का हिस्सा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने प्रभारी को सुने, क्योंकि प्रभारी का अपना एक विजन होता है और वो किसी भी स्टेट में जब कांग्रेस पार्टी हमको जिम्मेदारी देती है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रभारी जब कहीं जाता है तो स्टेट को रीड किए बिना जाता है, स्टडी करके ही जाते हैं। मुझे राजस्थान का मौका मिला, हम अपनी स्टेट को पढ़कर गए। दिल्ली के प्रभारी डैनी जी हैं तो निश्चित रूप से यूथ कांग्रेस में भी काम किया है, तो जानते हैं कि पार्टी कैसे चलती है। कोई आज ही सचिव नहीं बन गए, बहुत लंबा करियर ग्राफ उनका है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग आने वाला जो चुनाव है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, प्रभारी दीपक बाबरिया जी एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चल रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म प्लान लेके नहीं चल रहे हैं। सिर्फ ऐसा प्लान भी नहीं है जो कि सिर्फ इलेक्शन ओरिएंटेड है। जो अभी सरला जी ने भी कहा कि संगठन को भी मजबूत रखना है और मजबूत उम्मीदवारों को भी चयन कर कर उतारना है। यही असली लड़ाई है, कोई दूसरी लड़ाई तो है नहीं। संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष हैं, आप लोग बैठे हैं। कहीं कोई कमी है, कहीं कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना है, एक लंबे अरसे से खाली भी पद रही है बहुत जगहों पर, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक अध्यक्ष अनाउंस नहीं किए गए थे और काफी ब्लॉक अध्यक्ष अभी बाकी हैं। तो निश्चित रूप से ब्लॉक अध्यक्ष होने जरूरी है। अगर कुछ कमी रह गई है, कहीं पर नहीं पूरी तरह से अभी भरे गए, तो आपके जरिए हम निवेदन करेंगे कि उन ब्लॉकों को भी भरा जाए जो खाली है, क्योंकि हम चुनाव में खाली सेना लेकर नहीं जा सकते, उनको अस्त्र शस्त्र सब कुछ देना पड़ता है। इसके बाद आपने बात करी उम्मीदवार की, सतबीर जी ने। उम्मीदवार जो होगा, मैं हमेशा कहती हूँ वो बात छोड़ दीजिए। किसी और अन्य पार्टी की तरह हम काम नहीं करते, हमें अपने संगठन को मजबूत करना है और एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो दिल्ली में केजरीवाल का विकल्प है, क्योंकि दिल्ली में लोग बीजेपी को नहीं मानते। बीजेपी को लगातार दिल्ली वालों ने सत्ता में आने से रोका है। तो यानी कि दिल्ली वाले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि दिल्ली में हमें बीजेपी तो नहीं चाहिए। तो बचा कौन? कांग्रेस पार्टी बचा। कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं है, सिर्फ एक मजबूत विकल्प की तरह भी खड़ी हो रही है। हमने गलतियां की होंगी, हमने शायद अपना प्रोपेगेंडा उतना नहीं किया
जितना हमारे सामने वाले कर गए। शायद हमें विज्ञापन का महत्व नहीं पता था। हमारी मुख्यमंत्री काम ही करती रही और वो काम करती रही जो हर घर तक पहुंचा। लेकिन गलती हमसे सिर्फ इतनी हो गई कि हमने जाके उसके घर के बाद पर्चा नहीं छाप कर लगाया कि ये काम जो तुम्हारे घर में वो हमने किया। हमें नहीं पता था कि राजनीति इस तरीके से टर्न लेगी कि हमें अपनी ही बात को अपने ही लोगों के बीच में बार बार कहना पड़ेगा, और सिर्फ कहना नहीं पड़ेगा, जताना भी पड़ेगा। राजनीति ऐसी हो चुकी है और आप ये जानते हैं। ठीक है, हरियाणा का रिजल्ट सर्मात है। अगर आप लोग रिजल्ट के एनालिसिस करेंगे, जो भी कुछ लोगों ने अपने विचार रखे, हमारे 16 सीटें तो ऐसी थी जहां पे हमारे इंडिपेंडेंट और रिबेल ने हमें नुकसान पहुंचाया। जो रिबेल्स हैं और जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। नहीं तो मेजॉरिटी के लिए हमारे पास सिर्फ 9 सीटें कम थी और 16 हमारे इंडिपेंडेंट और रिबेल्स की वजह से हमें नुकसान हो गया। तो मैनेजमेंट भी जरूरी। जनता वहां चाहती थी, हम सरकार बना रहे थे, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि जब तक बीजेपी बैठी है वो जिस इलेक्शन को कंट्रोल कर सकती है उसको कंट्रोल करने से नहीं पीछे हटती। और इस इलेक्शन को भी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के जरिए आखिरी में कंट्रोल करने की कोशिश पूरी करी। हमारी मेहनत तो हमारे हाथ में है, जो आगे लिखा है वो आगे लिखा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम कर्म करना छोड़ दें, ये सोच लें कि अरे मोदी तो जीतने नहीं देगा। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई मोदी भगवान है। मोदी को ही नाक को चने चबाने को मजबूर कर दिया लोकसभा इलेक्शन में जनता ने। उसको इल्म नहीं था, लेकिन हरियाणा में उसको इल्म था कि वो हार रहा है, तो उसने उस तरीके के शतरंज खेलने की कोशिश की। दिल्ली में हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस है और इस स्पेस को आप तभी फिल कर सकते हैं जब आप जनता के बीच में जाए। बहुत अच्छी कई बहुत लोगों ने विचार रखे, सड़क पर निकलना पड़ेगा। राजेश जी ने बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा के माध्यम से भी हम जाएंगे। पर प्रदेश अध्यक्ष भी हर जगह तो नहीं पहुंच सकता है। आपको और मुझको ही निकलना है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले नुक्कड़ पे जाकर बैठकर बात करनी है। अभी हम ब्लॉक अध्यक्ष हमारे काशपुरी के हैं नरेंद्र भारद्वाज जी, उनकी 2 अक्टूबर की मीटिंग में हम उपस्थित थे। तो ये मीटिंग्स का हमें स्तर बढ़ाना है, इसका विस्तारीकरण करना बहुत जरूरी है। अगर अमृता अपने साथ 2 लोग लेके आ सकती है, तो आप लोग भी तो अपने साथ साथ 2-2 लोग 3-3 लोग बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। आप ये छोड़ दीजिए कि पार्टी की मीटिंग है, अब जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे ये इलेक्शन रिलेटेड मीटिंग भी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के साथ नए लोग भी जुड़े, नौजवान जुड़े, महिलाएं जुड़े, जो बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी का सिर्फ हाथ का निशान जानते हैं, उनके पास अब वापस जाइए, पार्कों में घूमिए, उनसे बात करिए, वहां पर आपको कांग्रेसी मिलेगी। हम पार्कों में रोज सुबह जाते हैं, नरेंद्र जी, विजय जी, गैरी, हम सब घूमते हैं, राजेश जी भी घूमते हैं। हमें जो मिलता है, जहां मिलता है, अपनी चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। पार्कों से शुरू होगा, गलियों से शुरू होगा, लोगों से मिलने से होगा। लोगों से मिले बिना इस दुनिया का कोई तोड़ नहीं है जो आपको इलेक्शन जिता सकता है। तो हम सब एक संगठन के रूप में काम करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इस बार बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम केजरीवाल को पूरी तरह से ध्वस्त कर सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय।